हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 12 का समाकलन जो होता है इंटीग्रल, उसका इंटीग्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण जो आपका सूत्र होता है, जो बेसिक होता है, उसको हम लोग सीखते चलेंगे। और एक क्लास अगर आप कर लेते हैं, तो इस क्लास से हम वादा करते हैं कि आपका 5 नंबर ऑब्जेक्टिव एकदम पकड़ में 100% आ जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरे समाकलन का जो भी सूत्र है महत्वपूर्ण, उसको हम कराने जा रहे हैं और इस क्लास को शानदार तरीका से देखिएगा। और 2-3 बार देख लेंगे तो हमको उम्मीद है कि सारे फार्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो आप कहीं भी सवाल लगाइएगा तो छूटेगा नहीं। और अंत में हम सवाल भी करेंगे जो ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो चलिए मिलिए यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं। सूत्र हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं और सारे फार्मूला जो है महत्वपूर्ण फार्मूला आपको लमसम 23 है। और जो आपका ये 23 इतना महत्वपूर्ण है कि जो आपको हर एक काम में यानी सवाल बनेगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या कह रहा है। समाकलन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लिख दिए हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला है कि 0 dx, पहला है कि मतलब जीरो का अगर समाकलन निकालेंगे तो जीरो का तो जीरो हो गया, खाली आपका क्या होगा, इसका जीरो होगा, जीरो प्लस में सी होगा। समाकलन हटता है तो सी आता है कि नियतांक आता है, तो हम लोग खाली सी लिखेंगे कि जीरो प्लस सी लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 यहाँ पर दे देंगे तो 1 dx का समाकलन खाली x होता है प्लस में c, क्योंकि dx का समाकलन x होता है और यहाँ पर प्लस में c लगता है, समाकलन का चिन्ह हटता है। तब मेरे रसगुल्ले यहाँ तक आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर x के पावर n है और यहाँ dx है, तो x के पावर n में क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगर कहा जाए तो इस पर बहुत बनता है। और इस सवाल को यानी ऐसा सवाल अगर आप लोग देखना होगा तो हम लास्ट में कराएंगे। इस पे क्या होता है कि x के पावर n dx होता है, तो पावर में एक जोड़ के यानी पावर में एक जोड़ के वहीं पूरे पावर को नीचे लाते हैं यानी प्लस में c लिखते हैं। ये वाला आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो। इसको हम काहे बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर सवाल बहुत टिका हुआ है। और एक के पावर x क्या होता है, समाकलन एक के पावर x बाटा में होता है log a, क्या होता है, बाटा में होता है log a या प्लस में c होता है। e के पावर x रहेगा तो e के पावर x होगा प्लस में c रहेगा। और 1/x का समाकलन मेरे साथ बोलिएगा, 1/x का समाकलन होता है यानी log x होता है प्लस में c, तो लगभग करेगा। अब 1/√x होगा तो यहाँ पर dx, यहाँ पर इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो रूट काटाएंगे तो पावर में 1/2 आएगा, वो वाला ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, बट इसका बना के लाइएगा तो इतना ही बन के आएगा अंत में, तो इतना हो जाएगा। इसको याद नहीं करना है, आप लोग देखते रहिएगा। आगे है कि साइन एक्स और डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉस और प्लस में सी। कॉस का समाकलन कोई पूछे तो साइन प्लस में होता है और प्लस में सी होता है, साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी होता है, टेन एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। अब यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है सेक एक्स प्लस सी होता है। अब कौशिक स्क्वायर के पूछेगा, कौशिक स्क्वायर के तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। कौशिक एक्स के पूछेगा कॉट एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कौशिक एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर बात आप लोग समझिएगा, अंडर रूट में है आपका 1/√1 - अगर यहाँ पर है तो साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस में सी। अगर यहाँ पर माइनस कहा जाए तो माइनस इसके लिए होता है, माइनस यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि समाकलन में माइनस नहीं होता है, माइनस को आगे फेंक दिया जाता है तो माइनस इधर चला जाएगा ना। तो अगर 1 में दोनों सेम लगता है, अब कौन कब लगेगा वो फार्मूला सॉरी सवाल के अकॉर्डिंग, ये साइन का हो जाएगा, अगर यहाँ यहीं रहेगा तो कॉस को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस को उधर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट में हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका। तो यहाँ इतना के लिए इसका फार्मूला है। हाँ, इसका फार्मूला इतना होता है और यहाँ भी आप प्लस लगा दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा माइनस, क्योंकि उधर चला गया। इसके बाद यहाँ से महत्वपूर्ण कुछ है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये वाला बहुत लोग का याद नहीं रहता है। जैसे tan x dx का समाकलन होता है log sec x प्लस सी, अगर प्लस में लिखना है तो log sec x प्लस सी होगा, अगर वही माइनस में हो जाएगा तो log माइनस log cos x प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर cos में माइनस लगता है ना और sec में प्लस लगता है। अगर sec का बात कहा जाएगा तो log sec x प्लस tan x प्लस में सी हो जाएगा, log sec x प्लस tan x प्लस सी हो जाएगा। cot x का समाकलन कोई पूछेगा तो माइनस नहीं log sin x प्लस सी हो जाएगा, इसमें log आपका साइन एक्स प्लस ही हो जाता है। हाँ, मॉड में लिखेंगे, लॉग के बगल में जो है मॉड लिखा जाएगा। कॉसेक का पूछेगा तो लॉग कॉसेक माइनस कॉट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ सवाल करेंगे, कुछ सवाल देखिए महत्वपूर्ण सवाल, अगर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनेगा। हम बोले हैं कि क्लास को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, एकदम 100% समझ में तैयार करेगा और लास्ट में 5 सवाल उड़ा भी देंगे, ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लो अगर सवाल ऐसा आ जाए
तो आपको करना है क्या, आप पढ़ चुके हैं कि e के पावर x रहता है dx, तो इसका फार्मूला e के पावर x से होता है प्लस में c होता है। कब होता है, जब x के बगल में कोई अंक नहीं रहता है तब। अब यहाँ पर x के बगल में कोई अंक है तो e के पावर x समझो, अभी तो e के पावर x है तो e के पावर x का मतलब 2x है, e के पावर x से कम कर रहा है 2x। अब जो भी x के बगल में रहता है समाकलन करते वक्त ध्यान दीजिएगा, दो जो भी x के बगल में कुछ भी रहे, x के बगल में कुछ भी रहे वो जो आता है नीचे आता है, प्लस में हो या माइनस में हो नीचे आएगा। अब प्लस में साथे साथे क्या लिखा आएगा, c लिखाएगा। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो बाटा में 3 आएगा। अगर वहीं डेरिवेटिव करते हैं तो गुणा में जाता है, बट समाकलन का नियम होता है कि जो भी e के पावर x के बगल में अचर होता है वो हमेशा नीचे आता है, बाटा में आता है। ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो इसी बात पर एक अगर हम देंगे e के पावर -3x और यहाँ पर dx, तो आप कहिएगा सर जी e के पावर -3x तो रहबे करेगा, x के बगल में -3 है तो -3 नीचे आ जाएगा प्लस में c, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। क्या आप सीख गए? बिल्कुल आप मुस्कुराएंगे, ये सवाल आप छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, e के पावर समझिए कि e के पावर x है तो आप लिखिएगा e के पावर x 2x प्लस में 5 हो गया। अब बात रहा कि इसमें किसको लाएं, तो हम खाली बोले हैं कि x के बगल में रहेगा उसी को लाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो e के पावर x तो हो गया, बट x के बगल में हम देख रहे हैं 2 है तो 2 खाली आएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c। आप कहिएगा 5 नहीं आएगा, नहीं रे रसगुल्ले नहीं आएगा, खाली x के बगल में जो भी रहेगा वही आएगा। इससे आपका सवाल अब कहीं भी आएगा तो फंसेगा नहीं। अब चलते हैं, ऐसा सवाल आएगा तो आपका आ गया क्या, यानी x के पावर n, पावर में जोड़ कोई पावर नीचे होता है, तो इसका जब बनेगा तो 2x प्लस में कहिएगा 3, पावर में जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 और वहीं पावर आ जाएगा नीचे। बट क्या इतना सेंसर हो जाएगा? नहीं। अब x के बगल में जो 2 है ना वो हमेशा नीचे आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा के लिए 2 ला दिएगा नीचे, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस में क्या हो जाएगा 3, पावर में 6 और नीचे गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, प्लस में क्या लग जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसा रहे तो आप घबराइएगा मत, पावर में जोड़ के पावर वही नीचे आएगा, बट देखना है कि x के बगल में जो रहेगा वो आपका हमेशा नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला सवाल को, अगर ऐसा आ जाएगा तो साइन का पढ़े है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस, x होता है, x से कम कौन कर रहा है 3x, प्लस में क्या कर रहा है 1। अब आपको क्या करना है, क्या इतने से आंसर हो जाएगा? नहीं, जो x के बगल में 3 है वो आपका नीचे आएगा, वो क्या कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस में क्या लिख देना है, c लिख देना है। अब ऐसा सवाल कभी भी आए तो क्या आप छोड़ सकते हैं? नहीं गुरुजी नहीं छोड़ सकते हैं। तो एक सवाल हम दे रहे हैं कि आप बना दीजिएगा, x के पावर मान लो यहाँ पर 7 रहेगा dx, तो आप कह सकते हैं कि इसका समाकलन क्या होगा, एकदम गुरुजी, यानी x के पावर में को जोड़ो, पहले 7 को था, को जोड़िएगा तो 8 को, वहीं पावर कितना आ जाएगा नीचे, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो आपको छोड़ना नहीं है। इस क्लास से आप क्या सीखें आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हमको उम्मीद है कि आप सीखे होंगे बहुत चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही क्लास लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखते रहिए। जय हिंद।